बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इन सेल्फ लर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड खुश होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड होती है। एक ऑर्गेनिक पोर्शन है और एक इनऑर्गेनिक पोर्शन है। जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो फर्स्ट 6 चैप्टर हैं और जो ऑर्गेनिक है वो नेक्स्ट वाले 7 चैप्टर्स बनते हैं। चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा जो पेपर आता है वो ऑलमोस्ट 80% पेपर जो है वो हमारा ऑर्गेनिक पोर्शन में से आता है। इसीलिए जैसे ही हम लोग कॉलेज में जाते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं प्रमोट, तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक का पोर्शन ही पढ़ाया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज आ पेपर पैटर्न या एज आ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज भी हम लोग चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक पोर्शन से ही स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसके बेसिक, उसके इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो क्या होते हैं, आज हम सबसे पहले वो ही डिस्कस करेंगे। चलें, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है और ये कैसे स्टार्ट हुआ था, इसका ये सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स पहले जो केमिस्ट थे उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं और ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाले कंपाउंड्स हैं जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एनिमल से, प्लांट से जो कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। और जो चीज़ें हम लोग नॉन लिविंग से ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उनको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। और मतलब इन नॉन लिविंग से या मिनरल्स से जो चीज़ें हम लोग ले सकते हैं उनको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि ये दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक लिविंग, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग। उन्होंने कहा कि ये दूसरे से डिफरेंट है इन देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़। ओरिजिन क्या है कि इनका ओरिजिन ऑर्गेनिक का जो है वो लिविंग है और इनऑर्गेनिक का नॉन लिविंग है, और प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर कंसीडर्ड एज दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग लिविंग से, और जो इनऑर्गेनिक है वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। उन्होंने ये बेसिक डेफिनेशन दी थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ओनली एंड बाय विद इन लिविंग थिंग्स। हम लोग लिविंग थिंग्स से भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और लिविंग थिंग्स में से भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। इस थियरी को उन्होंने कहा था वाइटल फोर्स थियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थियरी या स्टेट वाइटल फोर्स थियरी। और ये भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। तो वाइटल फोर्स थियरी यही कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं लिविंग थिंग्स से, उनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स, और इनऑर्गेनिक से ऐसा नहीं किया जा सकता। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉन लिविंग से हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इसको वाइटल फोर्स थियरी कहा गया था। लेकिन इस थियरी को एक साइंटिस्ट आया था फ्रेडरिक वूलर, इसने इन 1828 में इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया था। इसने ऐसा क्यों किया था, इसकी रीज़न क्या थी, हम लोग ये देखते हैं। इसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना वो हम लोग नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने ऑब्टेन किया यूरिया को NH2CO, यूरिया जो है इसको ऑब्टेन किया अमोनियम सायानेट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द यूराइन ऑफ मैमल्स फ्रॉम अमोनियम सायानेट।
इसने यूरिया को ऑब्टेन किया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन द यूराइन ऑफ मैमल्स के यूराइन में से ऑब्टेन किया फ्रॉम अमोनियम सायानेट एज अ सब्सटेंस ऑफ नॉन मिनरल ओरिजिन। अमोनियम सायानेट एक मिनरल है और मिनरल ओरिजिन रखता है। इसने उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को ऑब्टेन किया। इस लिहाज से ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, जिसमें साइंटिस्ट ने कहा था कि ऑर्गेनिक को हम लोग लिविंग और नॉन इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये थ्योरी यहाँ पे आके रिजेक्ट हो गई थी। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मॉडर्न डेफिनेशन बनी, तो वो हम लोग अपनी बुक से ही देख लेते हैं। तो उसमें साइंटिस्ट ने क्या कहा था। मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो उसके मुताबिक ये हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी कर सकते हैं सिर्फ कार्बन को, हाइड्रोजन को और उनके डेरिवेटिव्स के। इसके अलावा हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सब इनऑर्गेनिक में इंक्लूड होंगे। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, जो जितने भी हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वो सब इनऑर्गेनिक में होंगे। तो ये एक मॉडर्न डेफिनेशन दी गई थी, ये आज तक सही कंसीडर की जाती है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ही है कि मॉडर्न डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी जो एप्लीकेबल है आज तक वो क्या थी, तो वो हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, इसमें क्या कहा गया था, वो रिजेक्ट क्यों हुई थी, किसने की थी, उसने क्या अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर मेरा देखने के बाद इन सब क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच।